हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 8 के माध्यम से जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है बच्चों, इसमें जो टॉपिक लिया गया है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म और जो बच्चों आपकी बुक चली हुई है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर नई शिक्षा नीति पर पूर्ण रूप से आधारित है। और यहाँ पे फर्स्ट बुक है बच्चों पार्ट 8 डिफरेंशियल कैलकुलस, उसी से चैप्टर बच्चों लिया गया है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1 आपकी जो कंटिन्यू चल रही है। और यहाँ पे 11 जो 12 क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं बच्चे इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करना होता है कि हमारे जो फंक्शन की लिमिट दे रखी है उसमें x के प्लेस पर आपको ये पुट करना है। यदि हमारे पास x की वैल्यू रखने पर आपका 0/0 का फॉर्मेट आ जाए, उसको बोलते हैं बच्चों इनडिटरमिनेट फॉर्म। यदि ऐसा होता है तो अप्लाई कर देंगे एल हॉस्पिटल रूल। मैंने बताया था आपको एल हॉस्पिटल का जो पीछे का कॉन्सेप्ट है, ऊपर का डिफरेंस है नीचे का डिफरेंस है। तो बच्चों देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपको ये फर्स्ट x के प्लेस पर 0 पुट कर देना। तो यहाँ पे x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे बच्चों, आपको e की पावर 0। देखो एक रिजल्ट याद रखना, किसी कॉन्स्टेंट की पावर 0 ऑलवेज 1 होता है और e की पावर -0 भी 1 होगा। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको याद करने हैं। तो सबसे पहले e की पावर 0 रखेंगे बच्चों, 1 हो जाएगा। और cos 0 की वैल्यू 1 है और c e की पावर -0 की वैल्यू भी 1 है बच्चों, ये c है। और डिवाइड में बच्चों नीचे कितना आएगा 0, क्योंकि x के प्लेस पर आपने 0 पुट किया तो आपको 0 मिल जाएगा। हम इक्वल में क्या चला हुआ है ये। तो बच्चों इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस के b प्लस के c और डिवाइड में कितना है बच्चों 0, तो इक्वल हो जाएगा 2। अब हम इसको थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1 a माइनस के b प्लस के c बच्चों ये 0 में चलेगा, 2 × 0। तो इसको लेट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन 11 में बच्चों रीड करना, इसमें फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b c, यानी a b c की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। और यहाँ पे 3 इक्वेशन, देखो यहाँ पे a b c 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन बनेगी, अगर 4 है तो 4 इक्वेशन बनेगी। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट इक्वेशन तो यहाँ से आएगी। और यहाँ पे बच्चों अब एक केस अराइज होती है, तो केस 1 वहन, देखो यहाँ पे कंडीशन फॉलो करना बच्चों, a माइनस के b प्लस के c, यदि इसकी वैल्यू हम 0 लेते हैं। देखो बच्चों इसकी वैल्यू क्या लेके चले हम 0, ये जब ये 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 है तो 0/0 का फॉर्म है, तो बच्चों उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो यहाँ पे तो देन जो फॉर्म हो जाएगा बच्चों ये आपकी 0/0 का ही फॉर्मेट हो जाएगा। तो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है बच्चों, एल हॉस्पिटल रूल करना है इसका। देखो ऊपर का डिफरेंस है नीचे का डिफरेंस, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो e की पावर x का बच्चों e की पावर है x का 1 हो जाएगा। कोस का होता है माइनस, तो माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, तो b sin x। और ये c e की पावर -x माइनस x का करेंगे तो 1, तो प्लस माइनस आपको समझ लेना। तो डिवाइड में बच्चों कितना आएगा, देखो यहाँ पे 2 फंक्शन है, तो इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लेना। तो यहाँ पे फर्स्ट को एज इट इज रखा है, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को सेम रखा है और फर्स्ट का 1 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई हमने डायरेक्ट कर दी। और बच्चों जो साइड में है इसको साथ में लेकर चलना, क्योंकि इसका डिफरेंस तो करना नहीं, लेफ्ट का ही करना केवल, ये तो कंडीशन गिवन है। बच्चों फिर चेक करते हैं कि हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं है। भैया यहाँ पे a की पावर 0 ये 1 हो जाएगा, तो a प्लस ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस के c हो जाएगा। और नीचे जब 0 ये तो 0, तो बाई 0। तो बच्चों यहाँ पे 2 तो चला हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस c डिवाइड में 0, तो ये 2। देखो यहाँ पे इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम, तो a माइनस के c साइड में हो जाएगा 0। इसको आप लेट करना इक्वेशन 2। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, जबकि एक इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि 3 अननोन है, इनको फाइंड करना होता है। तो यहाँ बच्चों यदि हमारे पास इफ यहाँ फिर कंडीशन है, तो a माइनस c यदि 0 होता है, देखो बच्चों ध्यान से समझना इस पॉइंट को, यदि ये हमारे पास 0 होता है तो 0/0 का जो फॉर्मेट है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो देन फॉर्म जो हमारी फॉर्म आएगी वो आप 0/0 की फॉर्म आएगी। तो अप्लाई कर देंगे अप्लाइंग कर देंगे बच्चों एल हॉस्पिटल रूल। देखो एल हॉस्पिटल कहाँ से अप्लाई करना है बच्चों, देखो इस a माइनस c इसी से आया ना, ये 0 रखने के बाद तो यहाँ से करना है। तो लिमिट ये तो आपको साथ लेकर चलनी है बच्चों। तो फर्स्ट e की पावर x है, यहाँ पे सिंगल फंक्शन तो डायरेक्टली हो जाएगा, तो b साइन का हो जाएगा प्लस के
कोस एक्स, नीचे क्या है बच्चों ये माइनस सी, क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स का, ई की पावर माइनस फिर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो बच्चों डिवाइड में देखना, फिर अगेन यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगेगा, क्योंकि एक्स के दो फंक्शन है तो फर्स्ट को एज इट रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कोस का बच्चों माइनस के साइन एक्स हो जाएगा, सेकंड को रखा सेम, फर्स्ट का एक्स का 1 हो जाएगा बच्चों, फिर करो ये तो अकेली टर्म है तो साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स, और या कोस यहाँ पर डबल भी कर सकते हैं क्योंकि एक कोस हिस्सा आएगा ना, तो उसको आप वैसे भी लिखते हैं, और सारे बच्चों आप 2 लेकर ही चलना है। तो बच्चों फिर चेक करते हैं कि हमारे पास जो इन डी में फॉर्म 0/0 का फॉर्मेट है, तो यहाँ पे ई की पावर 0 रखें तो ए बचेगा, तो प्लस के बी, क्योंकि ई की पावर 0 1 होता है ना, बी ये भी, और प्लस के सी, और नीचे बच्चों ये भी 0, और नीचे आ जाएगा 2, और साइड में बच्चों ये आपका चला हुआ है क्योंकि ये तो 0 और 2 को 0 वैल्यू 1, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करो। इस इक्वेशन को हम बच्चों ऊपर देखते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, ए प्लस के बी और प्लस के सी, नीचे बच्चों 2 आया 0 रखने पे, तो साइड में 2 चले था, हमने 1 माना, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं दोनों साइड से, तो भैया 1 की मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, तो a प्लस बी और 2 2 जा 4। हमारे पास जो इक्वेशन आई बच्चों ये आपकी थर्ड इक्वेशन आई। तो जैसे आप 11th 10th स्टैंडर्ड में सोल्व करते थे 3 इक्वेशन को x y z, तो यहाँ पे बच्चों a b c की वैल्यू आपको निकाल लेनी है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड देखना बच्चों, a माइनस सी दोनों को जोड़ सकते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भैया यहाँ पे a माइनस के b प्लस के c साइड में 0 है, और ये दे रखा है बच्चों a माइनस के c और ये भी साइड में 0 है, इनको ऐड कर देना, c से c कट जाएगा प्लस माइनस, तो a 2a हो जाएगा, और माइनस के b साइड में 0, तो 2a इक्वल हो जाएगा बच्चों b, ये आपको इक्वेशन मान लेना 4। तो यहाँ a और b में एक रिलेशन आया बच्चों, देखो इक्वेशन 2 क्या कहती है, यदि हम यहाँ से अब फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड ले लेंगे बच्चों, फर्स्ट सेकंड लिया आपको, फर्स्ट के साथ थर्ड ले लेंगे, तो a माइनस के b प्लस c इक्वल 0, तो इक्वेशन हमारे पास a प्लस b प्लस के c साइड में कितना बच्चों 4, इसमें b ऐड कर देंगे तो a कितना हो जाएगा 2a c 2c इक्वल हो जाएगा 4, 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, a प्लस के c अब 2, इक्वेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी 5। अब यहाँ बच्चों a और c में आप एक इक्वेशन आ गई और एक इक्वेशन है, अब 3 को 5 को ले लो, क्योंकि यहाँ से क्या है बच्चों a और c कट जाएगा, डायरेक्ट भी आएगा, फ्रॉम यहाँ पे देखना बच्चों फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ, देखो ये आपकी चॉइस है कैसे भी आप इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो हमें निकालनी है a और b की वैल्यू ही, तो a प्लस के b प्लस के c इक्वल 4 हो जाएगा, ये हमारे पास a प्लस c बच्चों ये कितना है 2, इसको सही कर लेना 4, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, चिन्ह ऐड हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर जाएगा बच्चों, और b बचा, b 4 में से 2 गए 2, b की जो वैल्यू आई, तो बच्चों कहाँ पे रखे b की वैल्यू, b की वैल्यू आप रख सकते हैं पुट इन 4, देखो बच्चों यहाँ पे 4, b की वैल्यू कितनी है, तो 2a 2 है ना, 2 से 2 कट जाए तो a की वैल्यू 1 है, अब a की वैल्यू हमारे पास है, b की हमारे बची की बच्चों c, तो a की वैल्यू यहाँ पर रखो, c निकल जाएगा, पुट इन 5, फर्स्ट में रखो बच्चों, फर्स्ट भी निकल जाएगा, फर्स्ट में c की वैल्यू, चलो फर्स्ट में रखते हैं, a यहाँ पर कितना है 1 माइनस के c को उधर भेज देना बच्चों, c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। इस टाइप बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग टाइप में ही आएगा आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो उसको अच्छे से बच्चों समझ लेना, नोट कर लेना, यहाँ पे कंडीशन फुलफिल होती है बच्चों। यहाँ पे एक कंडीशन तो आपकी यह थी केस 1, एक कंडीशन आपकी ये बनी कि यदि हमारे पास ये 0/0 होता है तो इसको सेकंड कंडीशन मान लेना, ठीक है बच्चों। अच्छे से कोई एक बार एनालिसिस जरूर कर लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखना बच्चों 12 क्या बोलता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x साथ में दे रखा है बच्चों, यहाँ पे इसको देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x प्लस इंटू के साथ a प्लस के b, और बच्चों दे रखा है cos x माइनस के c साइन इंटू एक्स, c इंटू साइन एक्स, मतलब वो डिवाइड में क्या दे रखा है बच्चों x की पावर 5, और राइट साइड में दे रखा है बच्चों 1,
और उसमें बच्चों ये भी कहा है कि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आपको बतानी है, भी साथ में ए बी सी तीनों वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल उसी पे है जैसे आपने 11th करा था। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करना होता है कि ये 0/0 का फॉर्मेट है या नहीं। तो x के प्लेस पे 0 तो सारा 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल में है। तो बच्चों यहाँ पे 0 तो 0/0 का ही फॉर्मेट है, तो हम अप्लाइंग करेंगे 0/0 का ही। तो विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। बच्चों ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो अप्लाई कर देंगे एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 तो सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट को एज इट रखा, फर्स्ट को रखा एज इट। सेकेंड का बच्चों डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पे a प्लस के b, k का तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे b कोस का हो जाएगा बच्चों माइनस साइन x प्लस सेकेंड को रखो एज इट इज। फर्स्ट सेकंड का बच्चा रूल अप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे। तो प्लस के बी कोस एक्स साथ में सेकंड का डिफरेंस यानी फर्स्ट का 1 हो जाएगा और ये अलग से चला हुआ था 3 सी इंटू कोस एक्स, क्योंकि साइन का वैसे कोस होता है प्लस। तो नीचे आपका आ जाएगा 5x की पावर 4, पावर फॉर्मूला था, और साइड में आपको 1 लास्ट तक आपको कंटिन्यू रखना है। तो हम फिर चेक करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है की लिमिट है वो 0/0 का। एक्स यदि हमने 0 रखा तो सारा 0 हो जाएगा। बच्चों ये कितना बचेगा आपके पास a बचेगा, और यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू a प्लस b, और यहाँ कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और नीचे कितना x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 की पावर 4 भी 0 मिलेगा, मल्टीप्लाई 5 से करोगे भी 0 आ जाएगा। तो साइड में कितना है 1। तो बच्चों एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगी। कैसे? तो a प्लस के b माइनस सी आपका 0 इक्वेशन को कंसिडर कर देना बच्चों 1 है। और यहाँ पे बच्चों एक केस बनते हैं, यदि ये 0/0 का फॉर्मेट कब होगा वो डिपेंड करता है a प्लस बी माइनस सी पे। यदि इसकी वैल्यू हमने 0 ले ली तो वो 0/0 का फॉर्मेट है। यदि ऐसा है तो अप्लाई कर देंगे एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है बच्चों। अगेन तो यहाँ पे इफ a प्लस के b प्लस के c यदि हम 0 लेकर चलते हैं अकॉर्डिंग दिस, तो ये हमारे पास जो फॉर्म बन जाएगी, देन जो आपकी फॉर्म बनेगी बच्चों वो 0/0 का ही फॉर्मेट होगा। इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर में, बच्चों चेक कर लेना। इनडिटरमिनेट फॉर्म तो मैं अप्लाई कर देंगे एल हॉस्पिटल रूल। देखना बच्चों यहाँ पर करना, देखो जिससे भी क्वेश्चन है उसी का करना, उसका तो हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे बच्चों इसको लिखेंगे, फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का डिफरेंशिएट करेंगे। या एक काम करो बच्चों, माइनस बी को आप बाहर ले सकते हैं। जब माइनस बी को बाहर लाएंगे तो आपके पास एक्स साइन एक्स बचेगा। तो एक्स को मान लिया फर्स्ट, इसे मान लिया क्योंकि बी तो कांस्टेंट है बच्चों। फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का हो जाएगा बच्चों कोस एक्स प्लस, अब सेकंड को रखा सेम, फर्स्ट यानी एक्स का 1 हो जाएगा। अब बच्चों इसका भी करना है हमें, यहाँ तक बी की तो मल्टीप्लाई यहाँ तक ही रहेगी। तो ए तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, और बी कोस का क्या होगा माइनस साइन एक्स, और बच्चों प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे फर्स्ट को रखा है सेम, सेकंड का डिफरेंस करा, अब इस टर्म का कर दिया तो सिंगल है, 0 हो जाएगा। बी कोस एक्स यानी साइन होगा माइनस के माइनस माइनस बच्चों सी, क्योंकि कोस का होता है माइनस के साइन एक्स। और नीचे क्या चल रहा है, यहाँ पे नीचे इसकी मल्टीप्लाई करो तो 20x की क्यूब हो जाएगी। साइड में कितना है बच्चों 1, ये आपका 1 चला हुआ है। अब हम फिर चेक करते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मेट है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है या कि नहीं। तो फिर यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा x के प्लेस पे। वैसे कोई 0 वैल्यू 1 होती है तो 0 रखेंगे x, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये तो फॉर्म बननी है हमारे पास 0/0 की। तो अगेन अप्लाई कर देंगे तो बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो बच्चों ये जो माइनस के b है तो चला हुआ है, तो फर्स्ट सेकंड को फिर करना। बच्चों यहाँ पर पॉइंट समझना, फर्स्ट को एज इट रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस होता है। अब सेकंड को रखा सेम, x का हो जाएगा बच्चों 1, लिखने की आवश्यकता नहीं, 1 तो मल्टीप्लाई करेगा कोस एक्स होगा। फिर साइन x का होता है प्लस कोस एक्स, एक कोस एक्स वो एक कोस, इसका डिफरेंशिएशन आया तो डबल कर दीजिए आप, इसको यहाँ से कंप्लीट कर दीजिए। माइनस के b साइन का क्या हो जाएगा बच्चों प्लस के कोस एक्स, और c इंटू कितना बच्चों कोस एक्स, क्योंकि यहाँ पे ये c है, थोड़ा समझ लेना बच्चों, ये कोस के। फिर चेक करते हैं बच्चों, हमारे पास इसका भी डिफरेंस करो तो यहाँ पे हो जाएगा 60x की पावर कितना बच्चों स्क्वायर हो जाएगा, पावर फॉर्मूला लगता है। तो साइड में आप 1 लेकर चलिए,
तो बच्चों फिर चेक करते हैं कि हमारा ये भी 0 हो जाएगा। और माइनस के देखो जब x के प्लेस पे 0 रख रहे ये 0, क्योंकि x की मल्टीप्लाई साइन x भी है तो वैसे भी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो माइनस के भी इसमें भी जाएगा क्योंकि कोस 0 का मान 1, तो माइनस के 2b। बच्चों यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू 1 तो माइनस के b, और यहाँ बच्चों आपका c और साइड में चला हुआ है आपका 1, क्योंकि नीचे क्या है बच्चों ये आपका 0 हो जाएगा, x के प्लेस पे 0 हो गया। कि हमारे पास जो फॉर्मेट है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इम्प्लाई दैट, तो माइनस इसको हम ऐसा भी समझते हैं 3b माइनस के प्लस इक्वल हो जाएगा 0। अभी हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन पहला आ गई थी हमारे पास कितनी कांस्टेंट है बच्चों, ए बी सी है, 3 कांस्टेंट है, 3 इक्वेशन होनी मैंडेटरी है। तो बच्चों फिर यहाँ पे कंडीशन लेकर चलते हैं। देखो बच्चों समझना, इस पार्ट को यदि इसकी वैल्यू 0 ले लें तो इन में हो जाएगा। यदि हम केस मान के चलते हैं ई पे माइनस के 3b मान सकते हो बच्चों इसको, माइनस के 3b सी यदि हम 0 है तो जो फॉर्म बनेगी यदि इसकी वैल्यू हमने 0 ले ली तो 0/0 का फॉर्मेट है, इन फॉर्म हो गया। तो भैया देन जो फॉर्म होगा हमारे पास वो 0/0 का फॉर्म है, तो अप्लाई कर देंगे बाई अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल से इसको फॉलो करना बच्चों। देखो ऊपर का डिफरेंशिएशन करना इस टर्म का, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट को बच्चों समझना। देखो जो माइनस की जो मल्टीप्लाई है इस माइनस बी को हम बाद में देखेंगे, तो लिमिट समझना बच्चों पॉइंट यहाँ पे अगेन अप्लाइंग, तो फर्स्ट सेकंड फिर लगेगा वापस समझना। माइनस बी तो पहले से ये मल्टीप्लाई है, तो माइनस एक्स बच्चों, ये माइनस का भी ध्यान रखना, फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का क्या हो जाएगा प्लस के कोस एक्स, फिर प्लस आएगा बच्चों, और जबकि माइनस चला हुआ आता है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का डिफरेंस प्लस आता है, सेकंड को रखा सेम, और फर्स्ट बच्चों यहाँ पे x का 1 हो जाएगा 2 cos x, 2 cos का मतलब माइनस के 2 sin x, क्योंकि cos का माइनस होता है तो माइनस के 2 sin x वो यहाँ पर आएगा, उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे माइनस के 3 sin x, क्योंकि माइनस के 2 cos sin x और माइनस के 3 ये हो जाएगी बच्चों समझना इस पॉइंट को भी। और यहाँ प्लस का हो जाएगा b sin x, और बच्चों यहाँ पे हो जाएगा माइनस के c sin x, और डिवाइड में बच्चों समझ लेना इसका हो जाएगा 120x और साइड में चला था 1। तो बच्चों इस टर्म को हम ऊपर देखते हैं, देखो कैसे। सबसे पहले बच्चों आपके पास ये इक्वेशन, इसको यहाँ से हम हटा सकते हैं। देखना बच्चों ये हमारे पास जो इक्वेशन आई, हम इसमें लिमिट चेक करते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0, तो 0/0 का ही फॉर्मेट है हमारे पास। जो इक्वेशन आई वो 0/, इसको आप ऐसे ऊपर लिख सकते हो बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे माइनस के बीच चला हुआ है, ध्यान से रखना बच्चों। ये 2 इक्वेशन 2 को भी आप ले सकते हो यहाँ पे, माइनस के 3b प्लस के c और साइड में हो गया 0। ये आपके बच्चों बाद में हम इनको कंपेयर करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को सोल्व करने के। अब यहाँ पे माइनस के भी इस इक्वेशन को यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, तो माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे माइनस बी है ना तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस के बी रख लेंगे, ये प्लस का हो जाएगा x, साथ में बच्चों कोस x चला हुआ है, और माइनस माइनस क्योंकि पीछे से माइनस चला हुआ है तो माइनस माइनस आपका प्लस कर सकते हो, तो 3 sin x, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ तक है b की, तो और ये प्लस अलग चीज़ है तो b कोस x, और बच्चों लिख सकते हैं इसको b माइनस के c इंटू साइन x भी लिख सकते हैं, समझ पा रहे हैं बच्चों। और नीचे क्या है 120x और साइड में बच्चों आपका 1 चला हुआ है, तो उसमें 0/0 का फॉर्मेट है। जब ये 0/0 का फॉर्मेट है तो अगेन अप्लाई कर देंगे, अगेन एल हॉस्पिटल रूल। बच्चों ऊपर का डिफरेंस नीचे का डिफरेंस देखते हैं कैसे। देखना बच्चों यहाँ पे x के 2 फंक्शन हैं, प्रोडक्ट के साथ है तो अप्लाई कर दो प्रोडक्ट रूल, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो b तो बच्चों मल्टीपल में है, ये b की मल्टीपल यहाँ तक है समझ लेना। फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड का डिफरेंस कोस का माइनस होता है, प्लस सेकंड को सेम रखेंगे बच्चों, x का हो जाएगा 1, इस x का तो 1 ही हो जाएगा। फिर इसका करेंगे प्लस के 3 कोस x, एक कोस पहले था तो 4 कोस x है, समझना पॉइंट बच्चों। तो यहाँ पे इसे क्लोज कर देना, तो b माइनस ये कॉन्स्टेंट है बच्चों, और साइन का हो जाएगा प्लस के कोस x। अब नीचे देखो 120 आएगा ना, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और साइड में बच्चों 1। देखो इधर का मत करना है कॉन्स्टेंट का, फिर 0 ना हो जाएगा, तो केवल और केवल LHS का करना है। चलिए बच्चों यहाँ पे फिर पुट करते हैं लिमिट, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो
को जीरो की वैल्यू 1, तो 4 बचा, 4 की मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो 4b, तो प्लस के b माइनस के, देखो बच्चों यहाँ पे कितना c, वैसे को जीरो की वैल्यू 1 होती है, और नीचे क्या है 120 और साइड में बच्चों 1। अब यहाँ पर सन उठता है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई का, तो 5e डायरेक्ट कर सकते हो, माइनस के c, तो 120 इक्वेशन हमारे पास बच्चों आ जाएगी थर्ड। तो 3 इक्वेशन आ चुकी है। अब बच्चों हमारे पास यदि हम इसको 0/0 का फॉर्मेट मानते हैं, देखो सबसे पहले आपने लिमिट रखी 0/0 का तो बन नहीं रहा, यदि ये 0/0 है तो फिर अगेन टाइम डिफरेंस है, उसकी हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशन आनी थी और 3 इक्वेशन आप ले आए। तो हम इन दोनों को सोल्व करेंगे बच्चों, यहाँ से c कट जाएगा तो a और b में एक रिलेशन आएगा, ठीक है बच्चों। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखते हैं बच्चों, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम फिर चेक करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, a प्लस के b माइनस c इक्वल 0, और सेकंड हमारे पास है माइनस के 3b माइनस के c, और ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों, देखना यहाँ पे ये हो जाएगा 120, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ले रहे 0 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो सबट्रैक्ट चिन्ह हटा दो यहाँ पे, तो ये प्लस का हो जाएगा बच्चों, ये भी कट जाएगा तो a, और यहाँ पे प्लस के 4b बचेगा और इक्वल है 0। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये 4 आई। इन अब बच्चों a b में एक इक्वेशन और बना लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड ले लेंगे। फ्रॉम, या बच्चों एक काम कर लीजिए, फ्रॉम, क्योंकि हमें चाहिए a b में, तो c को यहाँ से हटाना चाहिए। फ्रॉम 2 एंड, ये आपके पास थर्ड है बच्चों, ले सकते हैं 2 हमारे पास 3b प्लस के c साइड में 0, और ये दे रखा है 5v माइनस के c 120। देखो यहाँ पे ऐड कर देना, एक प्लस का माइनस ऐड होगा तो एक प्लस के 2b बचेगा, प्लस के जाते ना 5b और माइनस के 3b, तो इनको ऐड कर देना। तो b बराबर कितना आएगा बच्चों 60। देखो b की वैल्यू यहाँ पर रखो, a भी आएगा, तो पुट इन, ये पुट इन बच्चों 2 रख लो वहाँ पे, माइनस के 3 इंटू b की वैल्यू कितनी है 60, प्लस के c, यहाँ तो c निकल जाएगा, तो c बराबर माइनस 80 हो जाएगा, तो प्लस का 180। तो a b c की वैल्यू हमारे पास, अब a की वैल्यू चाहिए तो b की वैल्यू यहाँ रख लो, तो b हमारे पास 60 है बच्चों, b की वैल्यू कहाँ पर रखेंगे इन 4 में रखेंगे, a निकल जाएगा तो b 4 मल्टीप्लाई 60 और 0 है, तो भैया यहाँ पे माइनस के 40 आएगा, क्योंकि छच्चों को इधर को माइनस कर, ठीक है बच्चों। a b c की वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है बच्चों। ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 है बच्चों नेक्स्ट सेशन में ही कराएंगे, और आज फिलहाल के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।